बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जी हमारा आप अपना बिहार और बिहार की बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। बुलेटिन की खगड़िया से खबरों से करते हैं, जहां आपको बता दें खगड़िया जिले के फुटकर विक्रेताओं ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर दिया है। बड़ी संख्या में आपको बता देते हैं जुटे विक्रेताओं ने, जी हाँ, जुटे हुए विक्रेताओं ने जिला प्रशासन के उस आदेश का विरोध किया है जिसने उन्हें अपनी दुकानें कृषि बाजार में स्थानांतरित करने को कहा था। आगे खबर में आप जाने, जहां आपको बता देते हैं प्रदर्शनकारी विक्रेताओं विशेषकर मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा आवंटित जगह जो है उनके लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं जहां विक्रेताओं का ये भी तर्क है कि यदि वे कृषि बाजार जाते हैं तो वहां ग्राहकों की पहुंच कम होने के कारण सुबह 10 बजे, जी हाँ, सुबह 10 बजे तक भी माल नहीं बिक पाएगा। इसके वजह से उनका सामान खराब हो जाएगा। बता दें आपको, उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फुटकर विक्रेताओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें वर्तमान स्थल के आसपास कोई भी ऐसी जगह दी जाए जिससे जहां ग्राहकों की आवाजाही अधिक हो और उनका माल समय पर बिक सके। चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया तो वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बड़े आंदोलन पर मजबूर होंगे। खगड़िया से राजीव कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। जो जगह दीजिए, कहीं भी नगर में जगह दीजिए, हम बाजार समिति नहीं जाएंगे। उतना दूर नहीं जाना नहीं जाने आप बाजार के अंदर ही रहना हम बाजार के अंदर ही रहना चाहते हैं, नगर में। अभी क्या दिक्कत आन पड़ी है? अभी दिक्कत है, अतिक्रमण आता है, हर दिन आता है, मान लीजिए सर, हम लोग का कच्चा सौदा रहता है। अगर हम जगह देंगे, रेलवे में जगह जो दिया हुआ है इधर माल गोदाम के पास, उधर बड़ी जगह देगा हमको, तो वो बोल रहा है कि 200 रुपया प्रतिदिन लगेगा। 16 फीट का जगह है, अगर 8 फीट का जगह में रहेगा उसमें बोला 100 रुपया डेली लगेगा, उसमें हम लोग को जगह दिया जाएगा। अच्छा, आप लोगों को जो कृषि मार्केट जाने के लिए जिला प्रशासन बोल रही है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? बाजार से बहुत दूर है, बाजार से बहुत दूर है, वो कम से कम वो नगर पालिका के अंदर वो डाक के दिन वो हम लोग से पैसा वसूलता है। आप जहाँ भी बैठिएगा हम पैसा 3500 रुपया लेंगे। कौन लेता है पैसा? ठेकेदार द्वारा, नगर पालिका द्वारा वसूलाया जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर आगे डाक तो किया तब तो वसूलता है, कोई पूंजी लगा तो पैसा छोड़ेगा नहीं। अगर हम खरीद के भी जाएंगे कहीं बेचने के लिए तो भी 35 रुपया देना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको कोई अस्थायी जगह दे। अभी मान लीजिए रेलवे आप लोग को स्थायी जगह लेकिन दिया गया, अगर कृषि बाजार बोला है जाने के लिए, कृषि मार्केट क्यों नहीं जाना चाहते? एक मिनट सर, हम ठीक है कृषि बाजार जाएंगे, लेकिन उसके वहाँ साथ ही साथ हर चीज का व्यवस्था होना चाहिए, बर्फ मिल होना चाहिए, गद मछली आ रहा तो वहाँ जाना चाहिए। और अगली खबर देख रहे हैं गया जी से, जहां यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की पूजनी माता जी हीराबेन मोदी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गया जी में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा है कि हीराबेन मोदी जी सादगी, संस्कार और त्याग की अनुपम प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने कहा है कि माता जी का संपूर्ण जीवन संघर्षों से बीता, किंतु उन्होंने कभी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को जो ईमानदारी, परिश्रम और राष्ट्र सेवा के संस्कार दिए, उसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। गया जी से सतीश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। और बेतिया से खबर देख रहे हैं अगली, जहां गरीबों को उजाड़ने के सरकारी प्रयासों और अंचल प्रशासन द्वारा किए जा रहे नोटिस के खिलाफ मंगलवार को भारतीय कम्युनिटी पार्टी भाकपा ने मझौलिया प्रखंड मुख्यालय पर शक्ति प्रदर्शन किया और हाथों में लाल झंडा और ढोल ताशा की गूंज के साथ निकाली गई इस रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए। बता दें आगे खबर में आपको, जहां प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाकपा के जिला मंत्री ओम प्रकाश क्रांति ने कहा है कि वर्ष 1992 में भूमि मुक्ति अभियान के तहत, जी हाँ, अभियान के तहत बेतिया राज की भूमि पर राजघाट सहित अन्य स्थलों पर गरीबों को बसाया गया था। ये लोग दशकों से यहाँ रहकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन गरीबों को भूमि बंदोबस्त करने के बजाय अंचल प्रशासन अब उन्हें उजाड़ने के लिए नोटिस दे रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है। बता दें आपको, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंचल सचिव डॉक्टर कृष्णनंदन सिंह ने मांग की है कि माधोपुर, सेनोरिया, रतनमाला जी अवार्ड 2 और राजघाट में बसे गरीबों को अविलंब भूमि बंदोबस्त की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक इन परिवारों को सही ढंग से पुनर्वास नहीं किया जाता तब तक उन्हें उजाड़ना अनुचित और अमानवीय है। कॉमरेड अब्दुल सत्तार शाह ने मझौलिया अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दाखिल खारिज म्यूटेशन के नाम पर
मनमाने ढंग से अवैध उगाही की जा रही है। साथ ही उन्होंने मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को वापस लेने की भी मांग की। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट। अभी मैं मझौलिया प्रखंड मुख्यालय में हूँ और यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कदावर नेताओं द्वारा घेराव किया गया है। जमाने बाद मझौलिया प्रखंड कार्यालय का ढोल नगारे के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने लाल झंडा के साथ मझौलिया प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है और यह प्रदर्शन और धरना अतिक्रमण से मुक्ति के लिए है। गरीबों का जो घर उजाड़ा जा रहा है उसके लिए है। मेरे साथ सरिस्मा के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माले के कदावर नेता, सीपीआई के कदावर नेता अब्दुल सत्तार शाह हैं। जानते हैं इनसे आज क्या कारण है कि ढोल नगारा के साथ इन्होंने प्रखंड मुख्यालय का। और अगली खबर की बात करें तो दीन दुखियों और असहायों की सेवा से बढ़कर कोई दुनिया में बड़ा काम दूसरा नहीं है, धर्म नहीं है। ये धार समाज सेवी संजय साव ने मंगलवार को कुर्था प्रखंड के गहरपुर गांव में कंबल वितरण समारोह के दौरान व्यक्त किया है। सराहनीय कदम है। धमोल पंचायत के समाज सेवी संजय साव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने के लिए कंबल प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर संजय साव ने कहा है कि वर्तमान में पड़ रही भीषण ठंड में गरीब और मजदूर वर्ग किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वही बता रहे ऐसे में एक छोटा सा सहयोग भी उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि समाज सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने धमौल पंचायत के गहरपुर, चिरारी, बिघा समेत कई गांव को लगभग 450 गरीबों और असहायों के बीच कंबल का वितरण किया है। समाज सेवी ने आगे कहा है कि प्रत्येक वर्ष इसी तरह गरीब गुरबों की सेवा से जुड़े रहते हैं। बता दें पंचायत के किसी भी गांव में अगर किसी गरीब को कोई परेशानी होती है तो वे हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि भविष्य में सामाजिक कार्यों का ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। इस नेक कार्य के दौरान कंचन मांझी, राकेश कुमार, मनीष कुमार, विनोद यादव, रंजीत मांझी, सुरेश यादव, गौरव यादव, गिरजा यादव और राम प्रवेश यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ग्रामीणों ने समाजसेवी के इस प्रयास की जमकर तारीफ की है। अरवल से रंजन कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। सर, मैं अपने फंड से पॉकेट से कमर वितरण कर रहा हूँ। पिछले साल भी किया था, इस साल भी कर रहा हूँ। जो हमारे पंचायत में विधवा विकलांग है, लाचार है, बेबस है, उनको मैं अपनी तरफ से कमर वितरण करने का काम कर रहा हूँ। इसमें हमारे दोस्तों का भी सहयोग है। इसका कोई उद्देश्य भी छिपा हुआ है क्या इसमें? इसका कोई मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि गरीबों को मदद किया जाए, गरीबों का सहारा बना जाए। जितना हो सकता है लोगों का सहारा बन के समाज में आना है, यही उद्देश्य है। आने वाले दिनों में कभी चुनाव भी लड़ने का प्लान है? नहीं, अगर समाज चाहेगा साहब तो अगर बढ़ चढ़ के सेवा करने का मौका देगा समाज तो क्यों नहीं। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार हुआ और मैं आपको धमोल से बिलोंग करता हूँ। आपको इसी पंचायत में पड़ता है धमोल। अभी हम चिरारी बिघा गाँव में हैं जो अरवल जिला में बिलोंग करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली खबर की बात करें तो सदर प्रखंड की गौड़ा शक्ति पंचायत स्थित मैसूरी पंचायत भवन परिसर में सोमवार को एक बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सदर विधायक बबलू कुमार मंडल का भव्य सम्मान किया गया है। साथ ही जदयू का सदस्यता अभियान और कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल वितरण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय मुखिया राजेश सिंह ने की है। बढ़ती ठंड और ठिठुरन को देखते हुए सदर विधायक बबलू मंडल ने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए क्षेत्र के 165 गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कंबल वितरित किए हैं। कंबल पाकर बुजुर्गों और असहाय लोगों के चेहरे पर राहत और मुस्कान देखने को मिली है। विधायक ने कहा है कि इस भीषण ठंड में छोटी सी भी मदद किसी का जीवन बचा सकती है। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक बबलू मंडल ने कहा है कि जनता ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं उस पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं क्षेत्र के हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ खड़ा हूं। उन्होंने खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के सुंदर और विकसित बनाने में अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि विकास के कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। खगड़िया से राजीव कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। अरवल से खबर देख रहे हैं। अरवल के खैरा बाजार में लंबे समय से चल रहे एक भूमि विवाद ने
भूमि विवाद के समाधान हेतु डीसीएलआर के निर्देश पर मंगलवार को विवादित भूमि की मापी कराई गई है। ये कार्रवाई बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत पारित आदेश के आलोक में की गई है। बता दें, जब प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमार विश्वरंजन बनाम रामस्कल सिंह वगैरह वाद में न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था। पूर्व में संयुक्त अमीन की टीम द्वारा अमीन की टीम द्वारा मापी का प्रयास भी किया गया था, लेकिन प्रतिवादी विरोध के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका था। इसके बाद वादी द्वारा पुनः आवेदन देने और प्रतिवादी कुणाल कुमार द्वारा अपनी उपस्थिति में मापी कराने के अनुरोध पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 3 अजलों के अमीनों की एक विशेष संयुक्त टीम गठित की गई है, जिसमें अचल अमीन, कलेर अरवल और सोनभद्र वंशी सूर्यपुर शामिल रहे हैं। मंगलवार को इस टीम में मौजाखेड़ा थाना संख्या 115, खाता संख्या 26, प्लॉट संख्या 103 के रकबा 24 डिसिमिल और 0.5 डिसिमिल भूमि की गहन मापी की है। अमीनों की टीम ने बताया है कि मापी की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर वरीय अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी, जिसके आधार पर न्यायालय और प्रशासन द्वारा विवाद के निपटारे हेतु आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, बेतिया से देख रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय। जहां पटना के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत बेतिया पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी और गुम हुए 52 मोबाइल फोन्स बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिसंबर 2025 में बेतिया पुलिस की तकनीकी सेल, आईटी सेल और स्थानीय थानों ने साझा ऑपरेशन चलाकर इन मोबाइल फोन्स को ट्रैक किया है। बरामद किए गए 52 स्मार्टफोन्स की अनुमानित बाजार की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि बरामद मोबाइल फोन को पहचान और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित मालिकों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वह मोबाइल गुम होने पर तत्काल सूचना दें, ताकि सर्विलांस के जरिए उसे बरामद किया जा सके। बेतिया से डीएन शुक्ला की विशेष रिपोर्ट। लखीसराय सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को रोगी कल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अस्पताल की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है और कई कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में डीएम ने ऑक्सीजन प्लांट और पीआईसीयू से जुड़े लंबित कार्यों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित सभी तकनीकी और निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर आगामी 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भटकना ना पड़े। बता दें, अस्पताल के वाइटल काउंटर, जहां बीपी और वजन की जांच होती है, वहां लगने वाले मरीजों की भारी भीड़, डीएम ने वहां पर चिंता जताई। इसको देखते हुए बता दें आपको, उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस काउंटर की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाए और यदि आवश्यक हो तो भीड़ कम करने के लिए इसका स्थानांतरण किसी खुले स्थान पर किया जाए। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई और अस्पताल का भी निरीक्षण किया, क्या कुछ हुआ? देखिए, करीब 5 महीने पहले हम लोगों ने रोगी कल्याण समिति की बैठक की थी और कुछ हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। उस निर्देश के आलोक में काफ़ी हद तक काम हुआ भी है, कुछ काम अभी पेंडिंग चल रहा है, कुछ काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति अच्छी है कि कम से कम काम ऑन गोइंग है, प्रोग्रेस में है। तो मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा और रोगियों को तकलीफ ना हो, क्योंकि जो लोग तकलीफ में होते हैं वो सदर अस्पताल आते हैं और सदर अस्पताल में आने के बाद हम लोग जितना उनको मदद कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उनकी सेवा कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। इसको लेकर रोगी कल्याण समिति द्वारा आज समीक्षा बैठक की गई है और जो भी अवेलेबल फंड है उस फंड से मैक्सिमम हम लोग कोशिश है कि जो हमारे पीड़ित लोग आते हैं, यहाँ पर जो परेशान लोग आते हैं, भागलपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने बस स्टैंड बाईपास थाना क्षेत्र के रिक्शाडीह में स्थानांतरित तो कर दिया है। यहाँ रिक्शाडीह में स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन यहाँ नया ठिकाना जो है मालिकों के लिए जी का जंजाल बन गया है। जी हाँ, सुविधाओं के नाम पर जीरो और अवैध वसूली के नाम पर यहाँ दबंगों ने बोलबाला बना दिया है। बस मालिकों ने अब स्थानीय पुलिस और दबंगों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बस मालिकों का आरोप है कि रिक्शाडीह बस स्टैंड में दबंगों द्वारा प्रत्येक बस से हर ट्रिप पर 150 रुपए दिन में और रात्रि के समय 300 रुपए सीधा डबल अवैध वसूली की जा रही है। बस चालकों का कहना है कि पैसा नहीं देने पर उन्हें भद्दी गालियां दी जाती हैं और जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि जहां ये अवैध वसूली हो रही है, ठीक उसने
ठीक उसके सामने बाईपास थाना स्थित है। जी हाँ, बस मालिकों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की नाक के नीचे ये सारा खेल चल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला तक नहीं है। यात्रियों को सुविधा देने का वादा करने वाला प्रशासन अब मूकदर्शक बना हुआ है। अवैध वसूली से तंग आकर बस मालिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भागलपुर के डीडीसी से मुलाकात की है और उन्हें लिखित शिकायत भी सौंपी है। आपको बता दें, बस ओनर ने बताया है कि डीडीसी ने मामले को गंभीरता से लिया है, लेते हुए तुरंत संज्ञान भी लिया है और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट। परेशानी है आप लोगों को? परेशानी है कि साहब का आदेश था कि रिक्शा डी आपको लगाना है बस स्टैंड, वहाँ हम सब सुविधा आपको सुनिश्चित करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुविधा तो सुनिश्चित नहीं हुआ है। उल्टे वहाँ पे और रंगबाजी शुरू हो गया। अच्छा, अभी साहब बताया क्या कि सीओ साहब और थानेदार साहब के सामने में बैठ करके, कौन मुखिया जी हैं क्या नाम है, वो लोग आकर के कि आपको पर गाड़ी 150 रुपया लगेगा दिन में और नाइट गाड़ी से 300 रुपया लगेगा। अच्छा, और 1 घंटा में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बजाते बैरियर लगा करके, वहाँ का बैरियर लगा करके चेक करके कि जो नहीं देता है गाड़ी उसको साइड करो। इस तरह का रंगबाजी करके हम लोगों को वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। वही चीज़ को कहने के लिए हम लोग डीडीसी साहब के यहाँ फंसा है कि आपके आदेश से तो हम लोग गए वहाँ, आपने हम लोग से एडमिट किया था क्या कि सब चीज़ हम आपको देंगे, वहाँ कुछ सुविधा तो नहीं मिला। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।